हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 24 से लेकर के 30 अगस्त 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लिंक क्रॉस और बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Gemini, 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 Gemini. Okay. The Fool energy, Four of Wands. Okay. Three of Pentacles, Knight of Wands, Three of Swords, Eight of Cups, Five of Wands. Okay. Knight of Pentacles, bottom of the deck. सबसे पहले साइन बता देता हूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। टॉरस और कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर एरीज है, जेमिनी है, सजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है और टॉरस भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत टाइम से कोशिश कर चुके हैं, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, मुझे कहना चाहिए कि रिलेशनशिप ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में। आप अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से सब कुछ ठीक हो जाए। आपने अपनी तरफ से इस पर्सन को मैसेजेस भी किए, आपने अपनी तरफ से सॉरी भी बोला जबकि आपकी कोई गलती नहीं थी। आप हर तरह से ट्राई कर चुके हैं लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। आपको लग रहा है कि हाँ आएगा, रिप्लाई आएगा आएगा आएगा, बट नेवर केम। ओके, ऐसा भी नहीं है कि उस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा हो। ब्लॉक भी बहुत कम लोगों के पर्सन ने ब्लॉक कर रखा हो, लेकिन हाँ किसी ना किसी जरिए से आपने अपना मैसेज ज़रूर पहुंचाया और उन्होंने देखा भी है। ओके, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 5 सोर्ड है यहाँ। 5 सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में ना इस टाइम पे हो सकता है कि या तो कोई बहुत बड़ी बहस हो जाए, बहुत बड़ी लड़ाई हो जाए, बिकॉज़ ये पर्सन हो सकता है किसी चीज़ को लेकर के बड़ा इशू क्रिएट कर दें। ओके, 5 सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसी कोई ईगोइस्टिक बैटल आप दोनों के बीच में होने वाली है जो जिसका कोई एंड नहीं हो सकता, जिसका कुछ लाइक इट्स लाइक फॉर एवर गोइंग। ओके, अब मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ ना तो आप यहाँ पर हथियार डालने के लिए तैयार हैं ना ही ये। ओके, सो बेसिकली मुझे लगता है आप यहाँ पर सही के साथ हैं। आपने सोच रखा है कि नहीं, जो मैंने किया है, जो मैंने अभी तक जो भी इस रिलेशनशिप में किया है दैट इज़ एक्चुअली गुड, और जो भी सही किया है मतलब हमेशा के लिए, और वो लॉयल था। आपने जो भी किया है मतलब उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिससे कि डिसलॉयल्टी प्रूव हो। और ये पर्सन आपको ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। ओके, मैं आपको ये चीज़ बता दूं। और यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो बेसिकली ये आपके ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समथिंग वाज गोइंग ऑन वेरी वेरी वेल बिफोर, जो कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। और आप शायद वही क्वेश्चन इस पर्सन के सामने उठा रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी कौन है, और इसी वजह से शायद आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस हो सकती है। उसके बाद ये पर्सन आपसे बातें बंद कर देंगे। एक बहस होने के बाद आप दोनों के बीच में बातें बंद हो जाएंगी। 6-7 ऑफ वांड्स से मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये पर्सन आपको ब्लॉक कर सकते हैं। पेज ऑफ वांड्स है, आपके मैसेजेस जो हैं वो पहुंचेंगे ही नहीं उसके बाद। ओके, जिस थर्ड पार्टी के साथ अभी ये हैं वो थर्ड पार्टी हो सकता है इनसे एज में काफ़ी गैप हो इन दोनों का। ओके, मतलब ऐसा हो सकता है कि लाइक 6 से 7 साल का गैप हो सकता है या फिर से ज़्यादा का भी हो सकता है। मतलब सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, लेकिन यस ड्यू टू द अट्रैक्शन, ड्यू टू द फिजिकल अट्रैक्शन मुझे कहना चाहिए, दे आर बीइंग टुगेदर। और अब ये थर्ड पर्सन जिसके साथ ये अभी हैं ये उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है वो थर्ड पार्टी जो है वो अभी
किसी कमिटमेंट के लिए, फाइनल कमिटमेंट के लिए राज़ी नहीं हैं। ओके, तो स्टार कार्ड है, तो अभी भी उम्मीद बाकी है भाई इस रिलेशनशिप में। आपको लगता है कि हाँ अभी भी चीज़ें हील हो सकती हैं, अभी भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, आप अभी भी चाहते हैं कि हाँ रिलेशनशिप ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, राइट। सो लेट्स सी इस हफ्ते क्या होने वाला है इस बारे में। तो भाई मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर आपके पर्सन लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं, और वो भी लीप ऑफ फेथ किसके लिए, उस थर्ड पर्सन के लिए जो जिसके साथ अभी वो रिलेशनशिप में है। और ये थर्ड पर्सन जिसके साथ वो अभी जा रहे हैं रिलेशनशिप में, वो भी इनके साथ लिप ऑफ फेथ लेने के लिए तो तैयार है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आगे क्या करना है। ओके, समझ गए आप, मतलब उनको उनका साथ तो दे रहे हैं वो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो जिस एरिया में जा रहे हैं या जिस स्टेप को ले रहे हैं उस पे वो कभी कायम भी रह पाएंगे कि नहीं। ओके, समझ रहे हैं आप इस बात को। वो थर्ड पर्सन अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है जिसके लिए इनको रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज़ वाई द फूल इज़ हियर। ओके, सो फूल से रिप्रेजेंटेड है थर्ड पर्सन, वो बिना रिस्क को एसेस किए कोई रिस्क लेने जा रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरिया से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो आपके जो पर्सन है ना, ये अब हो सकता है कि उस थर्ड पर्सन के साथ शादी करने के बारे में सोच रहे हो। फोर ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ, सो दैट मीन्स कि कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कह सकते हैं, और मैरिज जैसा कुछ कमिटमेंट, सेलिब्रेशन, कोई रिचुअल, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है। फोर ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि समथिंग इज़ लाइक वो बहुत बड़ा कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो थर्ड पर्सन है ये बस गो विद द फ्लो चल रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये देख रहा हूँ कि ये काफ़ी हद तक आपके आपके जो पर्सन है वो थर्ड पर्सन के साथ, जिसके साथ हैं उनके साथ इनका अभी कुछ बिल्डिंग प्रोसेस चल रहा है। लाइक इस रिलेशनशिप को और बिल्डअप कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो इस तरह की सिचुएशन चल रही है, लेकिन इस थर्ड पर्सन को ये नहीं पता है कि ये आपके जो पर्सन हैं ये पहले प्लेयर रह चुके हैं, और आपके साथ इन्होंने क्या किया है इसके बारे में इस थर्ड पर्सन को कोई खबर नहीं है। और मुझे लगता है ये खबर इन तक कोई पहुंचाने वाला है, आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। आई सी दैट समबडी एल्स इज इन्वॉल्व, कोई है जो आपकी खबर इन मतलब आपके बारे में जो इनका सिचुएशन था, मतलब आपका और आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप था वो इस थर्ड पर्सन को बताने वाला है कोई। ओके, जिससे प्रूव हो जाएगा कि ये जो थर्ड पर्सन है ये मतलब ये जान पाएंगे कि ये आपके जो पर्सन है ये एक ऐसा पर्सन है जो प्लेयर है, मतलब जिसने मल्टीपल रिलेशनशिप जिए हैं। ओके, मल्टीपल रिलेशनशिप में रहे और कभी भी इनको भी धोखा दे सकता है। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है नाइट ऑफ वॉन्ड से। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड है। थ्री ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ड्यू टू विच मैं देख रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है कि ये जो मैंने बताया था ना कि थर्ड पर्सन और इनके बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हिडन है और वो गो विद द फ्लो चल रहे हैं। इस वजह से हो सकता है कि आपके पर्सन की सच्चाई भी इनके सामने आ जाए और देन द एंड ऑफ द रिलेशनशिप हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से, यानी कि आप अब इनके लिए थर्ड पार्टी हैं, आप थर्ड पार्टी के लिए थर्ड पार्टी होंगे ऑब्वियसली। सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ दैट वो इस रिलेशनशिप को भी एंड कर सकते हैं जिसको अभी बिल्डअप कर रहे थे इस हफ्ते में, लेकिन समहाउ ऐसा कुछ होने वाला है इस हफ्ते जिससे कि इनका रिलेशनशिप बनता बनता बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। बिकॉज ऑफ दैट आपके जो पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे। जैसा उन्होंने आपके साथ किया था वैसा ही अब इनके साथ होने वाला है इस हफ्ते, जिसकी वजह से इसका जिम्मेदार वो आपको ठहराने की कोशिश करेंगे। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि फाइव ऑफ वॉन्ड्स है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक काफ़ी ज़्यादा खींचातानी, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और ये पर्सन आपको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं क्योंकि इनको लगेगा कि लाइक सारी जिम्मेदारी आपकी है इसमें। ओके,
उनको लगेगा कि लाइक आपने ही जानबूझ करके आप इस थर्ड पर्सन को भड़काया है इनके खिलाफ, एंड दैट्स वाई उन्होंने रिलेशनशिप तोड़ दिया। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या रहेगा आउटकम। 10 ऑफ सोर्ड, इस पर्सन को भी बिल्कुल वही फील होने वाला है जो अभी कुछ टाइम पहले आपको फील हो रहा था। एंड ऑफ द रिलेशनशिप, राइट, पेनफुल सिचुएशन, बैक स्टैबिंग, वो इस पर्सन को फील होने वाला है अब। ओके, मतलब इनका भी अब रिलेशनशिप खत्म होने वाला है उस थर्ड पर्सन के साथ। जैसा उन्होंने आपके साथ किया था वैसा ही ये थर्ड पर्सन इनके साथ करने वाले हैं। एब्रप्टली एंड कर देंगे रिलेशनशिप को। हालांकि इसके जिम्मेदार भी वो आपको मानते हैं। ओके, द हर्मिट कार्ड से यहाँ पर अब ये बहुत सोचेंगे समझेंगे कि इनको क्या करना चाहिए ना। बहुत सोच रहे हैं, आपके बारे में भी सोच रहे हैं और इस थर्ड पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। बट अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा क्योंकि पेनफुल सिचुएशन से निकलने में इनको टाइम लगेगा। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से या फिर वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, प्लेजर। ओके, सो भैया मज़ा तो आने वाला है, मुझे पता था ये कार्ड आएगा। ओके, ग्रोथ भी होने वाली है। ओके, सो देखिए थोड़ा सा रुक जाइए, अभी थोड़ा सा ग्रोथ होगी, बिल्कुल होगी। बस अभी फ़िलहाल सिचुएशन थोड़ी कैओटिक है, लेकिन फिर आगे जाकर के चीज़ें ठीक होंगी। प्लेजर, देखिए ये जो थर्ड पर्सन है इनको जो न्यूज़ देने वाला कोई एक एक्स्ट्रा पर्सन था कोई। ओके, वो पर्सन बिल्कुल आपने आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था कि पता नहीं कौन आ गया ये जिसने ये सारा खुलासा कर दिया। इससे आपको मज़ा आने वाला है कि यार ठीक हुआ, जो भी हुआ इस पर्सन के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, राइट। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइक आपको एक एक सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। ओके, एंड यहाँ से डेफिनेटली आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, सो अब आपको दो वीडियोस मिल रहे होंगे यहाँ पर एंड स्क्रीन में। एक वीडियो आपको ले जाएगा इसके डिटेल्ड वीडियो पर, एक वीडियो आपको ये वाला जो है आपको शेयर करना है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।